आज हम चर्चा कर रहे हैं खजूर आदि मंथ के फायदे, इसको बनाने का तरीका। घर के अंदर इसको हम औषधि या किसी भी चीज से निर्माण कर सकते हैं। इसको औषधि के रूप में भी हम निर्माण कर सकते हैं या शरबत भी बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने आगंतुक यानी मेहमानों के लिए भी हम एक अच्छा शरबत का प्रयोग के तौर पे उनका स्वागत कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं। तो हमने पिछले दिनों गर्मी के ऋतु में जो परेशानियां, यानी गर्मी की ऋतु में क्या खाना है, इसकी चर्चा की थी। तो याद होगा कि पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि इस वक्त शरीर के अंदर जल तत्व की कमी होने लग जाती है। बाकी तत्व समान रूप से विकसित होते रहते हैं, लेकिन जल तत्व की शरीर में कमी होने लगती है। और खासकर शरीर के अंदर ड्राइनेस पैदा होने लगती है, स्किन में सूखापन शुरू हो जाता है, यानी वात की वृद्धि होती है। यानी इस मौसम में वात का क्या होता है, संचय होता है। ठीक है, इस मौसम में वात का संचय होता है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसी कोई औषधि का प्रयोग करना जो वात का संचय होने से रोक सके। नहीं तो वात का जब अत्यधिक संचय होगा तो इसका प्रभाव जो है हमें शरीर के दर्द के रूप में या अन्य बीमारियों के रूप में बरसात की ऋतु में झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आ सके, इसलिए हमें क्या करना होगा, वात को कम करना है और कफ की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो वात पित्त और कफ का समानांतर शरीर के अंदर क्रम बना रहे, इसी का इसी का जो मैनेजमेंट है यही आयुर्वेद है। ठीक है, तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। आज खजूर आदि मंत्र के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे प्रयोग करना है, पहले तो इसको बनाते कैसे हैं, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। तो बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, आप कागज लेके पेन लेके नोट करना शुरू कर दीजिए, या अभी आप कागज पेन फटाफट ढूंढिए। मैं 1 मिनट का बाद में इसको अनाउंस करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। इतने में इसकी बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो इसके साथ ही क्या होता है ये, और क्या क्या फायदे देगा। तो धूप से जो बाहर से कोई आता है हमारे यहाँ पे, तो उसको बार बार प्यास लगना है, गला सूखना है, फिर से पानी पीने का मन करता है, ये शरीर में जलन करना है, इस प्रकार के सभी लक्षण में ये हेल्थ ड्रिंक कम दवा के नाम से इसको हम जान सकते हैं। यानी इसको आयुर्वेद के संहिताओं में इसको खजूरादि मंत्र के नाम से जाना जाता है। तब इसको बनाना कैसे है ये हमको समझना है, ये बहुत जरूरी तत्व है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं वो जानना है। तो आप कागज और पेन ले लीजिए, और क्या क्या हो सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। अब ये जो हमारे सामने ट्रे में प्लेट में सब कुछ सामान रखा है, अब इसमें कुछ इमली रखी है ना। तो यानी सबको बराबर बराबर मात्रा में लेना है। तो इमली हमारे ट्रे में रखी है, सामने देख पा रहे हैं अपन। इमली के क्या करना है, बीज को निकाल लेना है। तो बराबर बराबर मात्रा में इसका प्रयोग करना है, सभी चीजों को बराबर बराबर लेना है। फिर चाहिए इसके बाद कोकम, फिर चाहिएगा इसमें काले मुनक्के। पहला इंग्रेडिएंट हुआ हमारा इमली, दूसरा कोकम, तीसरा काली
मुनक्का, काला मुनक्का जो होता है, तो लगभग हम इसको 25-30 ग्राम या 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में लेकर के आप बना लीजिए, है ना, या 10-10 ग्राम ले लीजिए, जैसे आपकी क्षमता, इच्छा शक्ति, या जैसा बनाने का मन कर रहा है वैसा इसको बना लीजिए। और बना के रख भी सकते हैं, सब कोई खराब होने वाला इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो खराब हो जाए, राइट। तो लंबे समय तक नहीं रखना, ताजा बनाएं, ताजा आनंद लें, राइट। अब इसको हम, सबसे पहले हमने क्या लिया था, इमली। इमली को छील के उसके बीज हटा दिए, और बीज को हटाने के बाद में इमली को रख लिया, है ना। और फिर उसके बाद में कोकम लिया, फिर उसके बाद में हमने काला मुनक्का लिया, फिर चाहिए खजूर, जो मेन इंग्रेडिएंट है खजूर। अब ये खजूर भी बराबर मात्रा में लेना है, और इसके बीज को पहले निकाल लेना है। अभी हमारे पास में 4 चीजें हो गई, एक तो इमली हो गया, कोकम हो गया, और काला मुनक्का, और खजूर। इन सब के बीज या सीड्स को निकाल लेना है। फिर इसके अंदर आंवला भी डलता है, तो आप फ्रेश आंवला यदि लेना चाहें, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। फ्रेश आंवला अभी इन दिनों तो आता नहीं, तो क्या करना है, इसकी कैंडी वगैरह या इसका चूर्ण भी ले सकते हैं, सूखे आंवले का चूरा ले सकते हैं। अब इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लेकर के इनके जो बीज हैं वो सब निकाल देंगे, और साथ में इतनी ही क्वांटिटी में अनार के दाने भी ले लेंगे, क्योंकि अनार तो मिल जाता है अभी, तो अनार भी ले सकते हैं, अनार भी ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, इमली, फिर उसके दाने को निकाल के रख लिया, मतलब बीजों को निकाल के रख लिया, फिर कोकम, फिर उसके बाद में काला मुनक्का, और खजूर। खजूर के भी बीजों को निकाल के अलग कर लेना है। फिर उसके बाद में आंवला। आंवला का इस मौसम में चूर्ण मिलता है, या कैंडी किसी ने बना के रखी है घर में तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंवले का सूखा चूर्ण भी ले सकते हैं। और इसके बाद में नंबर आता है, 5 आइटम हो गए। अब छठा आइटम हमारा क्या हुआ, ये अनार। अनार, अनार को छील करके रख लें, तो ये सारे बराबर बराबर मात्रा में हो जाएंगे। अब क्या करना है, कि काला मुनक्का, और आंवला, और खजूर, क्या क्या, काला मुनक्का, आंवला, और खजूर, और कोकम, इन सब को क्या करना है, पानी में भिगो देना 5 से 6 घंटा। कितना देर, 5 से 6 घंटा भिगो करके रख देंगे इसको, है ना। तो इसको भिगो के रख देंगे तो ये क्या होगा, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। या 3-4 घंटे भी रखने से हो जाएगा, 5 से 6 रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो जितना ये सारे जो हमने आइटम लिए हैं या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसका 4 गुना पानी रखना होगा। ठीक है, कितना, 4 गुना पानी, 4 से 5 गुना पानी। तो ये खजूर, और आंवला, और काला मुनक्का, और छठा हो इंग्रेडिएंट हो गया अपना ना, अनार। तो अनार को छोड़ करके
बाकी सबको पानी में भिगो लेना है, क्योंकि अनार में बीज होते हैं तो उसको थोड़ा सा बाद में प्रयोग करेंगे। इनको 4 से 6 घंटा आप पानी में भिगो दीजिए। कितना गुना पानी में? 4 गुना पानी में भिगो देना है। भिगो के फिर उसको जैसे ये मथनी से मथ लिया है ना, मथनी या राई जो बोलते हैं आप लोग, जैसा ये बर्तन में रखा है, एक फोटो है, उससे राई से उसको पानी में जब गला लिया तो इसको मथनी से अच्छे से मथ लिया। मथ करके फिर क्या करना, मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से चला दीजिए। ये बारीक हो जाएगा, एकदम बारीक चटनी जैसा दिखने लगेगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये पानी में भिगोने के बाद में मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने के बाद में इन सबको हमने थोड़ा सा मथ लिया। मथने के बाद में क्या किया, मिक्सी में डाल के मिक्सर में डाल के इसको घुमा दिया। घुमा के इसको मथा हुआ, इसका नाम ही मथ है ना, मथनी से मथा हुआ आइटम, इसलिए इसका खजूरादी मंथ नाम ही है, इसका मंथ है। यानी मथने का काम इसे किया गया है, इन सभी चीजों को। तो मंथ, खजूरादी मंथ, नाम ही इसका ये है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को, मेन हमारा खजूर है, बाकी सब इसके सपोर्टिंग भाग हैं। इन सबको क्या करना, मत करके मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा बारीक कर लेना है। और पूरा चटनी जैसा, पेस्ट जैसा हो जाएगा। तो इसको पेस्ट जैसा हो जाएगा, फिर क्या करना है इसको, फिर अनार हमने नहीं डाला, अनार को अलग से इसमें डालना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि उसके जो सीड्स हैं वो इसके साथ बारीक बारीक हो जाते हैं। इसमें दोनों का अंतर है। तो क्या करना, बाद में अनार के उसको डालना है। और लगभग पहले जो हमने 4 गुना पानी डाला था, उसमें भी पानी और बढ़ा करके थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे, क्योंकि गाढ़ा बहुत है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब पानी डालने के बाद में फिर क्या करना है, इसको आ, अनार के बीजों को भी तैयार कर लेना है इसी तरह से। उसको भी मिक्सी में डाल के घुमा के उसका भी पेस्ट या जूस जो भी बनाना वो हो जाएगा। अब इसमें सबको मिक्स करके एक बड़ी छलनी से छान लेना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पतला करना पड़ेगा, गाढ़ा तो छनता नहीं है आसानी से, है ना। अब अपने हिसाब से इसमें जैसे शरबत बनाया जाता है, इसमें चाहे तो आप पोस्ट के दाने भी मिला सकते हैं। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो पोस्ट के दाने भी आप भिगो के इसमें मिला के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। तो अब इसको क्या करना है, शरबत या दवा बना के गिलास में इसको भर लिया। पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच डाल के, 3 से 4 चम्मच डाल के, गाढ़ा गाढ़ा जो पेस्ट होगा इसका, इसका 2 से 3 चम्मच उसको डाल के इसमें थोड़ी सी देसी खांड या धागे वाली मिश्री मिला करके इसको ठंडे पानी में डाल करके फिर इसका शरबत की तरह इसको चुस्की लगा के धीरे धीरे पिया जाए, सिप सिप करके पिया जाए। ये ठंडा है तासीर में, और बहुत सारी जो कफ की वृद्धि करता है शरीर में, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं गर्मी से जनित रोग हैं उन सब में फायदा करता है। और क्या क्या करता है ये महिलाओं की पीसीओडी जैसी बीमारी में भी लाभकारी परिणाम देगा। बालों का झड़ना है, या
हमें जो गर्मी से बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसमें भी रिलीफ देगा। जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको तकलीफ है, दर्द से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, यानी वात और पित्त से जुड़ी हुई, शरीर में कोई जलन है, दाह है, दाह यानी आयुर्वेद में जलन को ही कहा जाता है, तो उससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं में इसको दवा के तौर पे खाली पेट इस्तेमाल करने से लाभकारी परिणाम देगा। राइट, तो ये एक शरबत भी हो गया। कम मात्रा में डाल करके शरबत बना करके लोगों के सामने दे सकते हैं हम, उनको भी अच्छा, चाय बनाने से अच्छा एक अच्छा लाभकारी परिणाम देगा। इसको बना के 2 4 5 दिन रख सकते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर बना लीजिए। इतना ही बन पाता है मिक्सी में, क्योंकि ज्यादा डाल नहीं सकते मिक्सी में। इसको बना के, पेस्ट बना के इसका फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जहां चाहें आपको उचित लगे वहां स्टोर करें। साथ ही हाँ, इसको एयर टाइट डब्बे में रखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या कि बाहर के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई चीजें नहीं जाए। वैसे फायदेमंद, ऐसे भी काफी अ, ये इसमें, क्योंकि एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट है, ये बहुत सारे आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बहुत सारे गुणों वाला है। तो इन सब में ही ये जो मैंने अभी रोग बताए, जैसे बालों का झड़ना है, उसमें भी आराम देगा। और क्या देगा, जो प्रेगनेंसी के बाद जो महिलाओं को परेशानियां होती हैं अक्सर कर, उसमें भी लाभकारी परिणाम देगा। साथ ही ऐसे रोग जिसमें वात और पित्त से जुड़े हुए रोग हों, जिनमें वात की वृद्धि होती है तो शरीर में दर्द, या पित्त से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में लाभकारी परिणाम देगा। कि किसी को वात पित्त से जुड़ी हुई क्या है, पाइल्स वगैरह है, तो उसमें लाभकारी परिणाम देगा। और क्या क्या हो सकता है, मेद्य है ये, तो ब्रेन से, दिमाग को तेज भी करता है, दिमाग से जुड़ी हुई कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका नर्वस सिस्टम वीक है, उनको लाभकारी परिणाम देगा। और खास करके ऐसे बच्चे जो बिस्तर के अंदर सूसू वगैरह कर देते हैं, तो उनको भी लाभकारी परिणाम दे सकता है कुछ हद तक, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके लिए उसका पर्टिकुलर रेमेडी का होना जरूरी है। इसके अंदर खजूर की जगह आप वो जो सूखा खजूर जिसको बोलते हैं ना आप, छुआरा, वो डालेंगे तो उन बच्चों के लिए लाभकारी परिणाम देगा, जिन बच्चों को बिस्तर में सूसू करने की आदत है, उनको छुड़ाने में अच्छा लाभकारी परिणाम देगा। ब्रेन के लिए अच्छा है, वृद्ध जनों के लिए बहुत अच्छा है, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि इससे एसिडिटी वगैरह जो शरीर में बढ़ता है, शरीर में इसके कारण बीपी भी बढ़ता है, इन सब में लाभकारी परिणाम देगा। ये 9 महीना रेगुलर महिलाएं इसको आराम से ले सकती हैं। बच्चों के, आने वाले बच्चे के बौद्धिक विकास में भी लाभकारी परिणाम देता है, बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है ना, तो ये सारे लाभ उसको मिल सकते हैं। साथ ही हमारा जो ब्रेन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं उन सब में लाभकारी परिणाम देगा। तो आज का बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया, इसके लाभ बता दिए। वात और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों में सब में लाभ देगा। वात से जुड़ी हुई बीमारियां 80 से 100 बीमारियां, और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां लगभग 40 से 48 बीमारियां। अब आप सोच लीजिए, लगभग 120 से 140 बीमारियों में ये एक अच्छा टॉनिक भी है, और त्वरित थकान को मिटाने वाला है,
और साथ ही इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी, जैसे जैसे ही शरीर में ज्यादा कमजोरी है फील हो रही है, तो उनको ये जैसे ही देंगे आप, तुरंत ऐसा लगेगा जैसे कोई ग्लूकोज चढ़ाया हो। इतनी एनर्जी उसको मिलने लग जाती है। जैसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना किसी को, ऐसी एनर्जी इसमें आ जाती है। तो इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ये परिणाम देता है। अब इससे जुड़े हुए कोई आपके दिमाग में कोई सवाल या कोई प्रश्न है तो हम उन पे विचार कर सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास लगभग हो चुकी है और मैंने इसके बारे में जानकारी आपको दे ही दी। खजूरारी मंत्र के बारे में और कोई डिटेल जानना है अपने को तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जिनको पेशाब में जलन होती है इन दिनों में, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। खा उन सब में पौष्टिक ड्रिंक होने के साथ एक दवा का भी काम करता है। अब इसको लेकर कोई आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो आप बताइए। जी मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? मुझे लगता है इससे संबंधित कोई सवाल आपके पास हाँ, अभी है नहीं। मेरा प्रश्न है ना। जी। गुरु जी, एक प्रश्न है, पूछता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए ना, बताइए। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या ठीक रहेगा पीने से? हाँ, यदि इसके अंदर मुनक्कड़ सिर्फ डला है अकेला, हाँ। तो डायबिटीज जिनकी पिल्स चल रही है उनको तो चलेगा। जिनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, सीधा इंसुलिन लेना पड़ता है, उनके लिए नहीं चलेगा। तो जिनको पिल्स पर है वो उनको चल जाएगा। जिनको इंजेक्शन यानी ओवर ज्यादा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो फिर उनको शुगर ज्यादा बढ़ा है तो फिर रोकना पड़ेगा उसको। बाकी ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बहुत बढ़िया साधन है। डायबिटीज में भी लाभ करेगा, लेकिन एकदम से ज्यादा मात्रा में न दे करके थोड़ा पतला, कम मात्रा में इसको लें, इस्तेमाल करें, तो लाभकारी परिणाम मिलेगा। ओके, शुक्रिया। डायबिटीज में इसमें आंवले की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ा करके आप ले सकते हैं। इसमें जितना अभी अभी हमने समान मात्रा में मिलाया है ना, तो हाँ, आंवला सामान। थोड़ा इसको डबल कर दीजिए, डबल करके ये बना लीजिए, फिर ये डायबिटीज में थोड़ा रिलीफ देगा। डायबिटीज में होता क्या है, शुगर बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। रेटिनोपैथी या ऐसी कुछ चीजें, जो नेफ्रोपैथी, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन इन्फेक्शन में आंवला इन्फेक्शन को सुखाने वाला होता है। तो ओके। आंवले को जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने लग जाता है। और कोई ठीक। सवाल? दूसरा सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ आपकी तरफ से। कुछ ज्यादा लोग होते हैं, आप लोग इसको शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया करें।
सबको बता के रखें कि इसी दिन किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है। उससे क्या होता है कि ज्यादा सवाल हमारे पास, ज्यादा लोग जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा दिमाग होंगे, उतने ज्यादा दिमाग तेज गति से दौड़ेंगे दौड़ेंगे तो हमारे पास सवाल ज्यादा आएंगे, सवाल ज्यादा आएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जानने का अवसर मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें और ये ज्वाइन कराएं, उससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। हो सकता है इसमें कुछ नए प्रश्न जुड़ जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अब मेरे जो दिमाग में आया है तो प्रश्न, मेरे दिमाग में आया कि यदि आयुर्वेद का नियम है कि दो खटाई एक साथ नहीं प्रयोग में आनी चाहिए, है ना, विरुद्ध हाँ। आहार की श्रेणी में आ जाते हैं, तो आंवला भी खट्टा हो गया और फिर इमली भी डाल दिया तो इमली भी खट्टी हो गई। आंवले को आयुर्वेद में खट्टा नहीं माना है। फिर से रिपीट करता हूँ, खट्टा होते हुए, खटाई होते हुए भी आंवले को खट्टा नहीं माना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सब्जियों में भी आंवले का चूर्ण खाना बनाते समय सब्जियों में डाल करके ले सकते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, डायबिटीज में भी रिलीफ देगा, बहुत सारी चीजों में फायदा करेगा। और जो खटाई का प्रयोग हमें सब्जी में करना पड़ता है, वो मिलती है, डालते हैं तो डालते हैं। गर्मी के दिनों में खटाई वाली चीजें बड़ी महंगी हो जाती हैं, जैसे टमाटर हैं, अभी तो थोड़ी सी ठीक है, कृपा है, वरना तो कभी 100 के 300 के पार भी हो जाते हैं। तो कई बार हम्म। ऐसी स्थितियां बनती जिनको सब्जी में डालने के लिए टमाटर नहीं मिल पाते, वो आंवले का चूर्ण 1-2 चम्मच उसमें डालेंगे तो वही खटाई वाला आनंद ले पाएंगे। तो ये खटाई, जिनको खटाई से परहेज बताया गया डॉक्टर्स के द्वारा, उनको भी ये आंवला दिया जा सकता है। प्लस दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। आंवला ऐसी चीज है, नुकसान नहीं करता। तो इसमें तो इमली को हटा दो, तो इसको आप दूध में भी बना के ले सकते हो। हाँ, अच्छा गुरु, एक और एक प्रश्न है। गैस्ट्रिक जी और अल्सर का पेशेंट भी ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे। गैस्ट्रिक और अल्सर पेशेंट इसको ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर भी मिला देना और इमली की मात्रा या तो आधी कर देना, और इसी चीज को गैस्ट्रिक पेशेंट भी ले पाएंगे, फायदा रहेगा उनको, उनकी भी दवा हो जाएगी। पीने का अच्छा। तरीका वही, सिप सिप करने का काम, उनको गैस्ट्रिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, उसमें सब में रिलीफ करेगा। खाली जिनको पेट। हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उन सबको ये फायदा करेगा। ये खून भी बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है। और कोई सवाल? बीपी रिलेटेड कुछ जो भी इश्यूज है, बीपी अगर बढ़ा होगा तो क्या ये फायदा हाँ, करेगा? राइट राइट राइट। बीपी में फायदा तो करेगा, बिल्कुल करेगा। बीपी में, क्योंकि बीपी यदि पेट में गैस बनने की वजह से बढ़ गई है, वात की वजह से बढ़ गई है, मैंने कहा ना, वात और पित्त से हाँ, जुड़े बात हुए करते हैं। जितने भी रोग हैं सब में फायदा करेगा, है ना। तो पाइल्स के अंदर फायदा करेगा, फिस्टूला, ये इस तरह की कोई भी बीमारी है उसमें फायदा करेगा। गैस्ट्रिक अल्सर, कोलोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनमें फायदा करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट्स में जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं उसमें फायदा करेगा। किसी को पथरी है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसमें फायदा करेगा। इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं तो यूरिक एसिड और पथरी वालों को और ज्यादा फायदा करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर वालों को भी फायदा होगा। सौंफ से इसका टेस्ट भी बढ़ सकता है, इलायची भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आपको और क्या चीज का आनंद लेना है, तो आनंद के साथ दवा भी करिए, है ना।
पता पड़ता है हमेशा जिंदगी कड़वी दवाइयों में गुजर गई। तो कभी जिंदगी को आनंद भी दीजिए। ठीक है, तो हम फिर अब नेक्स्ट क्लास ओके। में मिलेंगे। ओके। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम अभी बहुत जल्दी एक चीज और शुरू करना चाहते हैं, किचन आयुर्वेद। यानी किचन के अंदर जो जड़ी बूटियां हमारे पास, इनका अचानक से किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो बाजार या अस्पताल ना जाना पड़े उनको, घर के किचन अंदर ये जीरा, हींग, इन्हीं से फायदा हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और अगली बार में किस चीज का लाना चाहिए प्रस्ताव आप बताएं। कोई मौसमी फल या सब्जी जिस पर डिस्कस किया जाए, इस मौसम का हो। सर ये किचन आयुर्वेद सही रहेगा, ये किचन पैथी ना जो आप बोल रहे हैं। हाँ, वो सब अपन शुरू करने वाले हैं, उसको भी करेंगे। बाकी अभी जो चल रहा है तो अपन इसका क्या करें कि अभी अ, एक संडे संडे फिक्स कर देंगे, उसमें किचन वाला प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है, ये अभी ये सब निकालने के लिए है ना, ये सब आयुर्वेद में कौन चीज कहाँ लिखी है। अब इसके लिए कोई ऐसा समझदार डॉक्टर या कोई चाहिए। और सब डॉक्टर सब तो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो अब किसी को फंड देके अपन वो कह सकते हैं कि नोट्स अरेंज कर दो हमारे लिए, है ना। क्योंकि इन सब चीजों के नोट्स बनाने पड़ते हैं ना। अब मुझे समय मिलता है तो मैं तो बना लेता हूँ। कुछ ऐसा भी व्यवस्था बन जाए ना, हम लोगों को सीधा अपन नोट्स उनको कहते हैं, भाई इस चीज के लिए अगली बार हमारी टीम की डिमांड है कि इस चीज के नोट्स हमको तैयार मिलने चाहिए अगली क्लास। तो ऐसा नहीं करें, मतलब मस्ट नहीं, सबको जबरदस्ती नहीं। एक ठीक है। सिस्टम ऐसा डोनेशन वाला सिस्टम बना लेते हैं, जिसकी श्रद्धा है वो डोनेट करे, तो हमारे पास जितना फंड आएगा हम उसको कर देंगे लोगों को। और उसी से अरेंजमेंट लोगों को, जो भी जिसको हायर करेंगे, भाई ये नोट्स टाइप करना है, ये बना के हमको दे दें। जो भी देगा उसको इसका एक सहयोग राशि इनको फिक्स कर दें। ये दिक्कत हाँ अभी हमारे सामने आ रही है। तो ज्यादा लोग होंगे तो हम पर क्लास 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसा डोनेशन व्यवस्था हाँ। बना लें। कोई जरूरी नहीं फिक्स कर लें कि भाई सबको ही देना है। जिसकी इच्छा है कोई 500 भी दे सकता है तो 500 दे, जिसको इस साल बार नहीं देना ना दें। भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनानी तो पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे 2-3 क्लास बीच में गायब हो गए अपन। अब मेरे पास टाइम नहीं मिला तो क्या करूँ, नोट्स निकाले कौन, उसको 5-6 घंटा पढ़ना पड़ता है। जी जी सर। वो आपको भी पता है कंडीशन, किताबों में से ढूंढनी पड़ती है सारी चीजें, हाँ हाँ। इसमें कहाँ कौन सी लिखी। तो कोई ऐसा, या तो ऐसा कोई बच्चा मिल जाए जो पढ़ाकू हो। आजकल के बच्चे पढ़ाकू भी नहीं मिलते, ये भी बड़ी समस्या है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए जिसमें अपन किसी को बोल दे, भाई जैसे कद्दू पर चर्चा करनी है अगली बार, कि कद्दू को आप जो नोट्स बना के तैयार करके हमको दे दो, तो क्या फायदे है क्या नुकसान है सारे, वो अपन उस पर क्लास कर दें। ये एक समस्या आ रही है, और कुछ भी नहीं। बाकी तो आनंद है। अगले क्लास में हम लोग ये बेल के पत्ते और ये बेल का फल, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। बेल पे तो कर दिया ना, बेल का बना के दिया ना। हाँ हाँ। मैंने। सर वो हाँ करी पत्ता भी रह रहा था। हाँ करी पत्ता भी हाँ, करी था। पत्ता रह गया था। करी पत्ता था। वो राइट वोटिंग में राइट, नहीं, हाँ। वोटिंग में चला गया। हाँ, हाँ वो जी हाँ जी, वोटिंग वो में रह गया वोटिंग था। में। तो करी हाँ पत्ता, मैंने सोचा करी पत्ता, करी लेकिन पत्ता वोटिंग। वो जनरली वो मसाले का ही विषय हो गया ना। हाँ मसाले का विषय था, जी जी। इसीलिए वो हम्म। पेठा वहाँ वोटिंग में था। और तो या तो अपन
और कोई फल वल इस मौसम का बचा है क्या, या सब्जी इस पर चर्चा करनी चाहिए? सब्जी ऐसे तो सर सब्जियों में तो बहुत सारी हैं, जैसे तोरी है, टिंडा है, सर वो हाँ परवल अ, है। मीठा हाँ आलू हाँ है हाँ। ना, मीठा आलू, उसका बेनिफिट। मीठा क्या? मीठा आलू पोटेटो है ना, जो लाल लाल गुलाबी जैसा कलर। शकरकंद, शकरी। आई डोंट नो। शकरकंद इस मौसम में आती नहीं है शायद, है ना? हाँ, शकरकंद तो नहीं आती, वो तो विंटर्स में आती है। विंटर्स में। तो उसका सीजन आएगा जब अपन वो भी चर्चा करेंगे, इसमें क्या। ये ये तो बनाना पड़ेगा विषय। हाँ नहीं सर, जैसे ये आपने जो कहा कि इसके जो हम चार्जेस वाली बात